हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का मेरा न्यू व्लॉग है, स्पेशल कवि सम्मेलन वाला व्लॉग। गाइज़, मैंने एक फ्रेशर्स पार्टी अटेंड करी थी, वहाँ पर कवि सम्मेलन भी था एंड बहुत मज़ा आया था। गाइज़, वो कवि सम्मेलन नहीं था, एक टाइप का ना कॉमेडी वाला, मतलब पूरा शॉर्ट व्लॉग था। तो उसी एपिसोड की मैंने आज यहाँ पर वीडियो शेयर करी है। प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसके अलावा और कोई सी भी कॉमेडी वीडियोस चाहिए, अभी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अभी आगे भी बहुत सारे आएंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो टेक केयर, सी द फुल वीडियो। जोरदार है समय, जोरदार। उपस्थित नौजवान साथियों, आप नौजवानों के नाम कि साथ में पढ़ने वाली से आंखें मिलाया करो। अभी आनंद नहीं आया बेटा। साथ में पढ़ने वाली से आंखें मिलाया करो। आंखें मिल जाए तो मुंडी हिलाया करो। अकेले अकेले नाश्ता मत करो। अगला शेर सुनो कि कुछ बन जाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। अरे कुछ बन जाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। बहारें तुम्हारी हैं, आशियाना तुम्हारा है। कुछ बन जाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। बहारें तुम्हारी हैं, आशियाना तुम्हारा है। पर पहले थोड़ी सी मोहब्बत तो कर लो यारों। आगे आने लगे ना वैसा भाई बेटा, देखना कि कुछ बन जाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। बहारें तुम्हारी हैं, आशियाना तुम्हारा है। पर पहले थोड़ी सी मोहब्बत तो कर लो यारों किताबों से। अगली पंक्ति पर आनंद आ जाए बेटा तो दोनों हाथ खड़े करके 5 मिनट तक तालियां बजाना कि पहले कुछ बन जाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। बहारें तुम्हारी हैं, आशियाना तुम्हारा है। पर पहले थोड़ी सी मोहब्बत तो कर लो किताबों से। फिर दुल्हन तुम्हारी है और दूल्हा तुम्हारा है। एक अंग्रेज आया, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। थोड़ा सुनना बेटा है, फिर मैं कविता सुना। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर निकला। उसे भारतवर्ष घूमना था, अपना देश घूमना था। नीलेश भाई आपने जो बात कही, अशोक भाई आप आ गए हैं। तो उस अंग्रेज ने बाहर निकलकर एक ऑटो चालक से पूछा कि अब देश घूमना चाहता हूं, मुझे किन किन से बच के रहना चाहिए। सुन लो बेटा, सुन लो, काम की बात है, फिर आपको हंसाऊंगा मैं, हंसाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो वो अंग्रेज ने कहा कि भैया देखो 3 से बच के रहना। एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वालों से बच के रहना, दूसरे हिसार विश्वविद्यालय हरियाणा वालों से बच के रहना, और तीसरे इंदौर के महेश्वरी कॉलेज के स्टूडेंट से बच के रहना। तो अंग्रेज ने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा बनारस विश्वविद्यालय का है, कौन सा हिसार यूनिवर्सिटी का है, कौन सा माहेश्वरी कॉलेज का है। तो वो ऑटो वाले ने कहा कि देख वो सामने से जो चले आ रहा है ना, इसको देख के तू जांग ठपकार। तो अंग्रेज ने उसे देखा और जांग ठपकारी। अब वो जो था ना बेटा, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का था। उसने कहा अच्छा, भगवान कृष्ण हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए,
बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की क्लास चलाते हैं और ये अंग्रेज पट्टा आके हमारे सामने जान ठपकार रहा है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाले ने अंग्रेज को एक चनकट दिया और चलता बना। तो अंग्रेज ने खड़े होकर पूछा वो ऑटो वाले से कि ये कौन था। तो ऑटो वाले ने कहा कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था। उसने कहा अब मैं हिसार वाले को कैसे पहचानूंगा। तो अंग्रेज को कहा वो ऑटो वाले ने कि वो जो सामने से चले आ रहा है ना, उसको देख के मूंछ पे ताव दे। अब वो अंग्रेज ने उसको देख के मूंछ पे ताव दिया। वो हरियाणा के हिसार वाला था। उसने कहा अच्छा दूध हम पिए, वर्जिश हम करें, महाभारत हमारे यहाँ हो और ये पट्टा बाहर से अंग्रेज आकर हमारे सामने मूंछ पर ताव दे। उसने भी अंग्रेज को एक चनकट दिया। अंग्रेज नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अंग्रेज ने पूछा वो ऑटो वाले से कि ये कौन था। उसने कहा कि ये जो था ना, ये हिसार विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला था। अब बेटा तालियां इस बात पर आनी चाहिए कि अब उस अंग्रेज ने पूछा कि मैं माहेश्वरी कॉलेज वाले को पहचानूंगा कैसे। तो वो नौजवान ने कहा कि अभी भी लगा कि माहेश्वरी कॉलेज वाला था कौन। अरे इतनी देर से तेरे को पिटवा कौन रहा था। हम माहेश्वरी हम पिटवा ना जानते बेटा, है ना, पिटवा है। तो ये देखिए, ये आपके प्राचार्य महोदय ने इंदौर की सारी कॉलेज वालों को पीट रखा है। ये इतना बड़ा इंडक्शन ये न तो विश्वविद्यालय में होता है, न कोई बड़े बड़े महाविद्यालय। भाई अशोक भाई, मैं कहूँ कि ये जो इंडक्शन यानी बेटा इंट्रोडक्शन यानी प्राथमिक परिचय, ये जो प्राथमिक परिचय का इतना बड़ा जलसा ये माहेश्वरी महाविद्यालय में हो रहा है। आपको इस बात पर गौरव होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह का इतने बड़े स्तर पर कोई इंट्रोडक्शन है ना। कि क्या हो गया भाई साहब, आदरणीय सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे सर हैं, इनसे बढ़िया कोई सर नहीं है। क्या बोला सर ने, वो मैडम से बात करते हैं बेटा, है नजर ही नजर में मुलाकात हो गई, रहे दोनों खामोश और बात हो गई। सरे बस में उसने मुझे छोड़कर इधर बात कर ली, उधर मुलाकात कर ली। तो बेटा क्या आदत ले रहा है कि अब आप सब नौजवान हो, नौजवानों वाली बात सुनाऊंगा कि जो वक्त, अब नीलेश भाई मैं आपकी बात कराता हूँ क्योंकि मैं बात कर आपकी खत्म करूंगा, मेरा तेवर वही है, लेकिन बच्चों को हंसते हंसते उनसे बातचीत करना है। सुनो बेटा कि जो वक्त उसे पानी कहते हैं, याद कर लेना, जो वक्त पर बरसे उसे पानी कहते हैं, जो वक्त पर दे उसे दानी कहते हैं। जो वक्त पर बरसे उसे पानी कहते हैं, जो वक्त पर दे उसे दानी कहते हैं, जो दूध तैरे वो बचपन है। और अगली पंक्ति बेटा, स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में दिए गए वक्तव्य से मैं अपनी शायरी में ले रहा हूं। यदि लगे कि आपकी परिभाषा विवेकानंद के शब्दों की मैंने प्रोफेसर राजीव शर्मा ने आपके बीच रख दी, तो फिर तालियां आनी चाहिए बेटा कि जो वक्त पर बरसे उसे पानी कहते हैं, जो वक्त पर दे उसे दानी कहते हैं, जो दूध तैरे वो बचपन है, मगर जो शोलों से जूझे उसे जवानी कहते हैं। अरे मजा आ रहा है बेटा? किसको मजा आ रहा है? जिसको आ रहा हो एक हाथ, जिसको ज्यादा आ रहा हो दोनों हाथ खड़ा करें, और जिसको बहुत ही ज्यादा आ रहा, बच्चों हाँ सुनो बेटा, देखो मैं यहाँ शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पत्रकारिता विभाग का HOD हूँ। राजीव भाई मेरे दोस्त हैं। अब आनंद लेना बेटा, देखो मेरा एक विद्यार्थी है, उसका नाम है गुलजारी। वो क्या हुआ कि आज मेरे को इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिल गया पट्टा, अकेला ही था, वो अकेला ही था और उसने इंदौर से भोपाल जाने के 2 टिकट खरीदे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों रे बेटा गुलजारी,
तू तो अकेला ही है, फिर तूने ये 2 टिकट क्यों खरीदे हुए हैं? तो उसने मुझे कहा कि सर यदि ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला टिकट काम आएगा, और यदि ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला टिकट काम आएगा। तो मैंने उससे पूछा कि गुलजारी मान लो दोनों टिकट गुम हो गए तो उसने अपने पेंट के पीछे की गाला, उसमें इंदौर टू भोपाल का डेली अप डाउन का ट्रेन का पास था। उसने कहा सर अपने पास ये पास भी तो है। तो मैंने उससे तीसरा प्रश्न किया, मैंने कहा मान लो गुलजारी पास भी गुम हो गया तो? अब बेटा गुलजारी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर यदि आपकी दिल की वीणा के एक एक तार को प्रसन्नता पूर्वक तनका जाए, आपके हृदय के सरोवर में आनंद की हिल्लोल उठा जाए, आपके मन के नक्षत्राकाश पर प्रसन्नता के पखेरु उड़ा जाए, तो फिर सारा का सारा सदन गुलजारी के उत्तर के सम्मान में 1 मिनट तक ताली बजाएगा। फिर मैं बताऊंगा बेटा कि गुलजारी के उस टिकट का आपके जीवन से क्या संबंध है, वो रेल आने से राजीव भाई का क्या संबंध है, वो उसके पास का ये नीलेश भैया और चांदू भैया से क्या संबंध है। ये आनंद लीजिएगा बेटा। है वो मेरा स्टूडेंट मिल गया पट्टा गुलजारी, आज मुझे इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अकेले ही था और इंदौर से भोपाल जाने के उसने 2 टिकट खरीदे थे। मैंने कहा गुलजारी तू तो अकेले ही है, फिर 2 टिकट क्यों खरीदे हैं? तो उसने कहा सर ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा, ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा। मैंने कहा दोनों टिकट गुम हो गए तो उसने कहा अपने पास ट्रेन का डेली अप डाउन का इंदौर टू भोपाल का पास भी तो है। तो मैंने उससे तीसरा प्रश्न किया, मैंने कहा मान लो गुलजारी पास भी गुम हो गया तो गुलजारी ने कहा कि सर भोपाल जा कौन रहा है? बस बेटा बात पकड़ लेना, आखिरी बात बोल रहा हूं मैं। हम सब की स्थिति जिंदगी में गुलजारी की तरह होती है। भाई साहब आपकी बात पर आ रहा हूं नीलेश भाई है। हम सोचते हैं कि जीवन में केवल बेटा भौतिक साधनों के संचयन से हम जीवन को आनंददायी महत्वपूर्ण बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति जिसके पास 1 प्लॉट रहता है वो 2 प्लॉट कर लेता है, बड़े बड़े फार्म हाउस कर लेता है, मगर वो वहां पर नहीं पहुंच पाता जहां पर जीवन में उसने पहुंचना चाहिए। उम्र की ट्रेन डिब्बों को खींचते हुए आती है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती है, क्योंकि बेटा हमें पता नहीं होता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। नीलेश भाई अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, हमें पता नहीं होता बेटा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और यहां पर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। बेटा देखना, आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन का यह मकसद होना चाहिए तो फिर नीलेश भाई की बात का भी समर्थन करना। बेटा यहां से मैं 4 पंक्तियां शुरू कर रहा हूं कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, मैं अपनी क्लास में जाता हूं तो पहले दिन जाके ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं कि बेटा इश्क करो, तो मेरी क्लास के बच्चे बहुत तालियां बजाते हैं, इससे ज्यादा बजाते हैं। तो मैं जब लिखता हूँ बेटा कि इश्क करो तो वो तालियां बजाते हैं, फिर मैं कहता हूँ तालियां तो बताए बजा दी, अब ये बताओ कि इश्क किससे करें? तो वो कहते हैं सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, आप ही बताओ कि इश्क किससे करें। तो फिर बेटा मैं उन्हें बताता हूँ कि इश्क किससे करें, मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसी से इश्क करना बेटा जिसे मैं बता के जा रहा हूँ कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से, देखिए आपके जीवन का टारगेट होगा बेटा, किसी को यूपीएससी करना होगा, किसी को सीए बनना होगा। इश्क किससे करें कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं। जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को। एक बात गंभीरता पूर्वक सुन लेना बेटा, 33 कोटि देवता हैं, एक भी नहीं दिखता, न राम दिखते, न कृष्ण दिखते, न हनुमान दिखते, न शंकर दिखते, लेकिन एक देवता है जो सतयुग में भी दिखता था, त्रेता में भी दिखता था, द्वापर में भी दिखता था और आज भी दिखता है, वो है बेटा सूरज देवता। और हम सूरज देवता को क्या करते हैं बेटा कि अर्घ चढ़ाते हैं, यानी हमारी ये माताएं बहनें बेटियां अपने सीधे हाथ की हथेली को अंजूरी में परिवर्तित करके उसमें तो ये था गाइस इनका फुल एपिसोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही कॉमेडी था, आपको भी मज़ा तो आया ही होगा। तो ऐसे ही मज़े वाले कॉमेडी एपिसोड्स के लिए बिल्कुल भी चैनल को ना लाइक शेयर
सब्सक्राइब आखिरी करना पंक्ति बिल्कुल मत सुना रहा भूलना। हूँ। देखो और कवि वीडियो की अच्छी कल्पना लगी के तो घोड़े लाइक जब करके भावनाओं जाना, की कमेंट जमीन भी पर करके दौड़ते हैं जाना तो कैसे कैसे मोटिवेशनल, शब्द ताकि का इसी तरह चयन के होता है। मैंने इंटरेस्टिंग कल्पना डिफरेंट की है डिफरेंट कि वो प्लेसेस के एक ब्लॉग मैं मात्र आपके लिए ला सकूँ। साक्षात देवता बिल्कुल किसी को कॉमेडी अर्घ नाइट्स विद चढ़ाता है, कपिल वाली इससे फीलिंग बड़ा थी गाइस। सम्मान क्या हो अगर आप सकता सामने है, होते जिसे ना आपको सूरज बहुत अर्घ मज़ा चढ़ाए। आता। तो प्लीज़ अगली प्लीज़ प्लीज़ पंक्ति पर सब्सक्राइब बेटा माई मुझे चैनल बैठने का आदेश एंड देना, ऐसी और लगे बहुत कि सारी मैं कॉमेडी आपको एपिसोड्स आपके जो आने जीवन का वाले हैं, लक्ष्य अभी कम देकर से जा कम रहा 8 हूँ। से 10 से भी तो ज़्यादा आने कि वाले जो हैं। तो लोग प्लीज़ इश्क उन्हें देखने के अपने लिए बेल लक्ष्य आइकन से प्रेस करना बिल्कुल सुबह मत भूलना। शाम टेक करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं, जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं। क्योंकि बेटा वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। जागृत देवता है सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। तो वो पर्व मनाया जाता है। तो चलते चलते आपको लगाओ बेटा कि जीवन का मकसद राष्ट्र के संदर्भ में होना चाहिए। तो नीलेश भाई ने कहा था कि एक बार बोले भारत माता की जय। मैं एक बार के लिए नहीं बोलूंगा बेटा, मैं इधर से बोलूंगा भारत माता की, और आपकी तरफ से बेटा 3 बार इको में आवाज आनी चाहिए, जय जय जय, और तब हम आनंद आएगा और मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो बोलो बेटा भारत माता की। 3 बार में मजा नहीं आया बेटा। भारत माता की जय तो 5 बार बोलनी चाहिए। तो 5 बार हम सब मिलके बोलेंगे। बोलो बेटा भारत माता की। तो देखा गाइज़ आपने, यही था पूरा एपिसोड, मतलब शॉर्ट वाला व्लॉग। तो गाइज़ कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए बहुत जल्दी और बहुत सारे अपलोड होने वाले हैं। सो प्लीज़ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड गाइज़ ये मेरा अनदर चैनल भी है रेसिपीज़ बाय अंशिता, आप चाहो तो इस पर भी विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़, मतलब मार्केट स्टाइल वाली स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़, होममेड बनाने की सारी इजी ट्रिक्स है, बहुत ही इजी जुगाड़ के, मीन्स बिना कोई ज़्यादा नेसेसरी रिसोर्सेज के। टेक केयर गाइज़, बाय बाय।